मैग्निफिकेशन, यहां पे एक और फॉर्मूला देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है यहां पे। ठीक है, जैसे आप देखें, ये एक सिचुएशन कंसिडर करें आप, यहां पे ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में, तो मान लो ऐसी इमेज बनती है। ठीक है, बड़ी इमेज बनी है, ठीक है, इन लास्ट। तो सपोज करो ये जो इमेज की हाइट है वो थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, सॉरी, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये जो इमेज बनी उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से दुगना बड़ा है। तो इस केस में हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 2। मैग्निफिकेशन को सिंपल m से डिनोट करेंगे और बोलेंगे ये 2 है। तो मैग्निफिकेशन 2 होने का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स। ठीक, उसी तरीके से अगर ये 4 सेंटीमीटर नहीं, बट सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर होता, इमेज की लेंथ 3 सेंटीमीटर होती, तो हम यहां पे मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं, 3, क्योंकि अब जो इमेज है उसकी लेंथ 3 गुनी है ऑब्जेक्ट की। समझ रहे हो मेरी बात? उसी तरह से आप यहां भी देख सकते हो, सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट है पहले से 4 सेंटीमीटर का है और उसकी जो इमेज बन रही है वो 2 सेंटीमीटर की है, तो इस केस में हम मैग्निफिकेशन कितना बोलेंगे, हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन इज हाफ। मैग्निफिकेशन हाफ बोलने का मतलब है कि जो इमेज है वो आधे साइज की है। समझ गए होंगे आप? कुछ केसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जैसे इस केस में देखें, इस केस में ये ऑब्जेक्ट है सपोज करो 2 सेंटीमीटर और उसकी इन्वर्टेड इमेज बनी। ठीक है, और ये इन्वर्टेड इमेज 4 सेंटीमीटर की है। तो देखा जाए तो मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, आप सोचें, इमेज 2 गुनी है ऑब्जेक्ट की, तो मैग्निफिकेशन 2 होना चाहिए, बट यहां पे मैग्निफिकेशन -2 बोलते हैं। ठीक है, माइनस लगाने का मतलब ये होता है कि इन्वर्टेड इमेज बनी है, इन्वर्टेड। ठीक है, देखो इस केस में दुगनी साइज की इमेज है, इस केस में भी दुगनी साइज की इमेज थी। ठीक है, यहां पे हमने मैग्निफिकेशन +2 लिखा और यहां -2। ठीक है, तो प्लस साइन हमें यह बताता है कि इरेक्ट इमेज है। ठीक है, और माइनस साइन ये बताता है कि इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो अगर इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इमेज इज इरेक्ट, एंड इफ मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे देखें, आप मुझे बताएं कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज 6 सेंटीमीटर की इस तरह से बनी है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऐसे तो 3 होनी चाहिए क्योंकि इमेज 3 गुनी है। सॉरी, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है और ये इमेज है 1 सेंटीमीटर का। यहां पे बताएं मैग्निफिकेशन क्या होगा, इमेज आधी साइज की है तो हाफ होगा और इन्वर्टेड है तो माइनस। ठीक है, इनफैक्ट मैग्निफिकेशन के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन होता है। देखो हर केस में इस फॉर्मूले से निकाल के देखो आप, इस केस में मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो इमेज की हाइट कितनी है? 6। ठीक है, और इसको +6 लिखेंगे, +6, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है और उसको भी +2 लिखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहां मैग्निफिकेशन 3 आ गया। सही है बिल्कुल। इस केस में भी फॉर्मूले से आप देखें, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट -4 लिखेंगे यहां पे, इमेज की हाइट, क्यों? क्योंकि वो निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो -4। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो +2 लिखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले से भी मैग्निफिकेशन -2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे बाकी केस में भी कर सकते थे, जैसे इसमें भी करके देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट नीचे की तरफ है तो -1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो +2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो आपको मैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आ गया। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है एक्चुअली, वो होता है -v/u, -v/u। v और u क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, ये निगेटिव साइन लोग कई बार भूल जाते हैं, वो आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अब ये इस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है, वो कुछ एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा।
ये क्वेश्चन देखें, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कॉनकेव मिरर से 4 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट हाइट इज 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। कैसी बन रही है ये हमें नहीं पता, हमें बताना है कि इमेज की हाइट कितनी है और वो कैसी बन रही है, मतलब इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है। ओके, क्या करेंगे हम, देखो जब भी हाइट की, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात हो रही है या इमेज की हाइट की बात हो रही है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो यूज होना ही है। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमने देखा है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। पोल पे हमारा ओरिजिन, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक एक करके टर्म्स लिखते हैं। हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट वही तो पता करना है, तो वो तो हमें पता नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है। अब उसको प्लस लिखें या माइनस लिखें, प्लस लिखेंगे। क्यों प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है हाइट, ठीक है। इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान दें, मुझे v लिखना है। v क्या होता है, दैट इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस 20 दी हुई है, लेकिन देखो साइन देखना बहुत जरूरी है। इस 20 को प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, वो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, निगेटिव, ठीक है। निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम उसको माइनस लेंगे। प्रॉपर साइन रखना जरूरी है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये u है हमारा, इसको भी निगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। ऐसा आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, आप देख सकते हैं -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज की हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। और हमें ये भी बताना था कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है कि हाइट जो इमेज की है वो निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। मतलब जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो इमेज इज एक्चुअली इन्वर्टेड। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने फॉर्मूला का यूज किया। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कुछ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फाइनली हमें क्या करना है कि इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, देखें, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आधे साइज की इमेज बना रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे कहीं होगा, तो उसकी इमेज तो यहां बनती है बीच में, ये तो रट्टा मार रखा है हमने, वो आधी साइज की बन रही है, इमेज आधी साइज की है, ठीक। इसका मतलब अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो साइज है, उसको मैं x बोल दूं, तो ये साइज कितनी होगी, x/2, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, सही है। फाइंड इमेज डिस्टेंस, तो हमें ये इमेज की डिस्टेंस v पता करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो जिस तरह से पढ़ते पढ़ते मैंने सारी चीज डायग्राम में बनाया है, वैसे आपको भी करना है, ठीक है। तो फिर से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसका एक और फॉर्मूला है -v अपॉन u। तो इसको हम यूज करेंगे। हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट को हम लिख सकते हैं x/2, प्लस लिखेंगे क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लिखेंगे x, ठीक है, वो भी इसलिए क्योंकि वो भी ऊपर की तरफ है, इक्वल्स टू -v। v तो हमें निकालना है u कितना है 10। इस 10 को पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, आप समझ गए होंगे कितनी बार कर चुके हम, निगेटिव लेंगे तो दिस विल कम आउट टू v/10। तो यहां से आप देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू v/10। तो यहां से v आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और प्लस आया मतलब राइट साइड में, वो तो आना भी चाहिए था। तो v इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी बुक का। क्या है देखें, अ कॉनकेव मिरर, तो जैसे बोला कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बना के रख लेना चाहिए। अच्छा, तो ये भी है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना के रख लो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसा कि हमेशा हम लेते हैं, ये ओरिजिन। अब आगे पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स
3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बोल रहा है कि इस मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है और रियल भी है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो 3 होगा। क्यों? 3 टाइम्स मैग्निफाइड बोल रहा है वो, तो मैग्निफिकेशन 3 हो गया। इनफैक्ट मैग्निफिकेशन 3 नहीं, -3 होगा। अब ये माइनस साइन कैसे पता चला मुझे? माइनस साइन तो तब होता है जब इमेज इन्वर्टेड बने, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इमेज इन्वर्टेड है। लेकिन मुझे कैसे पता चल गया कि इमेज इन्वर्टेड है? देखो यहां लिखा हुआ है कि इमेज जो है वो रियल है, रियल। शायद आपको याद हो, पहले हमने पढ़ा है कि इमेज जब रियल होती है तो वो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। यहां से मुझे पहला पता चला कि इमेज इन्वर्टेड है, इसलिए मैनिफेस्टेशन मैंने निगेटिव कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक बात है भाई। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज जो है वो कहां लोकेटेड है ये हमें पता करना है। तो बेसिकली हमें पता करना है कि व्हाट इज वी। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप सोचिए। मैग्निफिकेशन पता है हमें, वी पता करना है। आप देखें यू भी पता है हमें। यू कितना लिखेंगे यहाँ पे? -10। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन इज -3 माइनस v जो हमें निकालना है u इज -10। यह आ जाएगा v/10, यहां से v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। v इज -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गई। माने इमेज कितनी दूरी पे होगी? 30। निगेटिव का मतलब है इधर की तरफ, यहां पे कहीं इमेज होगी। ये क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर दिया हुआ है इसलिए मैंने बना लिया है। जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ है दिस, मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है, ये चीज हमसे पूछी गई है। उससे पहले जो जो चीज हमने लिखी है उसको जरा डायग्राम में बना लें। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, जैसा मैंने आपको बताया। उससे क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से बता दोगे। फोकल लेंथ 15 दी हुई है, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी जो है वो 30 हो जाएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, और ये जो दूरी है ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट देखें 4 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पे एक स्क्रीन रखनी है कहीं पर। ठीक है, कहीं पर भी एक स्क्रीन रखनी है, और हम चाहते हैं कि उस स्क्रीन पे बहुत शार्प इमेज बने। उस स्क्रीन पे बहुत शार्प इमेज बने, तो स्क्रीन कहां रखे हम? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझो। हमने यहां ऑब्जेक्ट रखा, यहां मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, कहां बनेगी ये तो आप समझ ही रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में है, तो इमेज जो है वो सी की इधर बनेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्रीन को हम यहीं पे रखेंगे, यहां पे स्क्रीन को रखेंगे, तब स्क्रीन पे बहुत ही ब्राइट इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें वही बताना है कि स्क्रीन को कहां रखेंगे। तो बेसिकली हमसे ये जो डिस्टेंस है v, इमेज डिस्टेंस, बेसिकली वो पूछा गया है। बेसिकली हमें इमेज डिस्टेंस पता करना है देखा जाए तो कैसे पता करेंगे आप देखें। तो आप देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है आपको, फोकल लेंथ दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, और u पता करना है। तो कौन से फॉर्मूले से पता चलेगा? ये मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, ये यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको यूज करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ता है हमेशा की तरफ, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर पॉजिटिव वाई। ठीक है, u कितना लिखूं? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट, ध्यान दें बहुत सारा डेटा है इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। उसको लिखेंगे हम कितना, बोले आप
साइन के साथ कितना होगा -25, ठीक है। v हमें निकालना है फोकल लेंथ देखो ऐसे तो 15 है, साइन के साथ क्या लिखेंगे इसको -15, और बस आपको सॉल्व करके v निकालना है। तो सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है 37.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कि मिरर से इतनी दूरी पे स्क्रीन रखना चाहिए ब्राइट इमेज पाने के लिए। अभी और भी बहुत कुछ पूछा गया है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इस इमेज की नेचर कैसी है, वो तो बहुत सिंपल है, ये इन्वर्टेड है, रियल है और इनलार्ज्ड है। इनलार्ज्ड होगी ना ये, शायद आपको याद हो कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो इनलार्ज्ड बनती है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज ही पूछी गई है कि इमेज कितनी बड़ी है, ये बताना है। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है 4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इमेज कितना बड़ा है ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब ये इमेज की साइज कैसे निकाल सकते हैं, मतलब हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा -v अपॉन u। इस फॉर्मूले से आ जाएगा। आप देखो हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है ऊपर की तरफ, इसलिए +4 लिख रहा हूं। v हमने निकाला कितना, आप देखें -75/2। u कितना लिखेंगे हम, u ऑब्जेक्ट की दूरी देखें, आप ध्यान से देखें -25, यहां पे हमने u लिखा भी था, आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, और वो आप करेंगे तो आ जाएगी -6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया साइज ऑफ इमेज। तो इस -6 सेंटीमीटर मतलब ये जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, और माइनस साइन एक्चुअली क्या बता रहा है कि ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, जैसा कि हमने पहले ही लिखा भी है। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा लंबा था, कई सारी चीजें पूछी गई थी, इसमें आप देखें सारे फॉर्मुलेज यूज हुए हैं जो भी हमने पढ़े हैं। आप देख सकते हैं मिरर फॉर्मूला यूज किया हमने पहले, फिर हमने मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला यूज किया। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।